नमस्ते बच्चों आज हम रचनात्मक व्याकरण में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ तीसरा, शब्द और वाक्य संरचना। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि अलग अलग वर्णों को जोड़कर हम शब्द बना सकते हैं। शब्दों के मेल का अर्थ भी होना चाहिए। जैसे हम अलग अलग वर्णों को जोड़ लेंगे पर उनका कुछ एक अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, एक है किताब और एक है कमल। तो आपको दिख रहा है कि किताब शब्द बनने के लिए हमने 3 वर्णों का इस्तेमाल किया है और उनको मात्राएं लगाई है। इससे किताब यह अलग अलग वर्णों को हम जोड़ देंगे तो एक किताब यह शब्द बन गया है। आगे है कमल। तो कमल शब्द के लिए भी हमने 3 वर्णों का उपयोग किया है और उनको सही तरीके से बोलने से क म ल ये तीनों को जोड़ने से कमल ये शब्द बनता है। पर बच्चों, अगर हमने इन्हीं वर्णों को उलट पुलट कर दिया तो इन वर्णों से जो शब्द बनेगा उसका कुछ अर्थ नहीं होगा। तो जो भी हम शब्द बनाएंगे उनका एक विशेष अर्थ होना चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने जो कमल था उसको हमने कमल शब्द को के जो वर्ण थे उनकी जगह हमने बदल दी। जैसे कि मलक, मलक यह शब्द हमने बनाया, पर मलक शब्द से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। आगे हमने किताब का जो शब्द था उसको हमने उलट पुलट कर दिया। जैसे कि ताबकी, तो ताबकी नाम ऐसा कोई शब्द, इस शब्द से हमें कुछ अर्थ नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है जब हम शब्द बनाते हैं तब ऐसे शब्द बनने चाहिए जिससे एक कोई विशेष अर्थ निकले। उसी को ही शब्द हम कह सकते हैं जिसमें से कोई अर्थ निकलता है। जिन शब्दों में अर्थ नहीं निकलता है उनको हम शब्द नहीं कह सकते। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, शब्द कहते हैं। आगे है वाक्य। तो बच्चों, वाक्य जो हमने बनाए हैं, देखिए यहाँ पे वर्षा आ रही है और मोर नाच रहा है। तो वाक्य पढ़ने पर हमें बारिश के आने का और मोर के नाचने का, यह इन 2 कामों के होने का पता चलता है। इन वाक्यों को यदि हम लिखें कि इन वाक्यों का अगर हम इस तरह से लिखें, आ है रही वर्षा और मोर रहा नाच है, तो हमें इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, है कि नहीं बच्चों? इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है। तो शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमने देखा वर्णों का सार्थक शब्द, जो हम वर्णों का जो अच्छी तरह से हम वर्णों को लिखेंगे तो उससे शब्द बनता है, और शब्दों को सार्थक सही क्रम से हमने अगर लिखा तो वह वाक्य बनता है। तो जब भी हम शब्द और वाक्य बनाएं तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे है वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो बच्चों, उद्देश्य और विधेय किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर से मैंने लिखा है मोर नाच रहा है। इस वाक्य में मोर के बारे में बताया जा रहा है, तो मोर इसमें क्या हुआ? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय। जैसे मोर उद्देश्य हो गया और उसके बारे में कहा जा रहा है कि मोर क्या कर रहा है? वह नाच रहा है। तो यहाँ पर नाच रहा है ये विधेय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो वापस हम देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय होता है
उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके हम और उदाहरण देखते हैं बच्चों। उद्देश्य और विधेय। देखिए यहाँ पे 4 वाक्य दिए हैं। पिंकी परीक्षा दे रही है, तो इसमें से कौन परीक्षा दे रहा है? तो पिंकी। तो पिंकी क्या हुआ इस वाक्य में? उद्देश्य, और परीक्षा दे रही है ये हुआ विधेय। नाच रही है, झुनझुन नाच रही है, तो कौन नाच रही है? तो झुनझुन। तो झुनझुन यहाँ पे उद्देश्य है और नाच रही है ये विधेय है। आगे है प्रभात गेंद से खेल रहा है। गेंद से कौन खेल रहा है? तो प्रभात। तो यहाँ पर प्रभात उद्देश्य है और गेंद से खेल रहा है ये विधेय है। आगे का वाक्य है माँ फल खरीद रही है। इसमें कौन फल खरीद रहा है? तो माँ। तो माँ इसमें उद्देश्य है और विधेय फल खरीद रही है ये विधेय है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।